हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रहस्यमय दुनिया 0.1। दुनिया की 5 सबसे बड़े एयरफोर्स में से 4 नंबर पे इंडियन एयरफोर्स का नाम शुमार है। इंडिया उन चुनिंदा देशों में से है जो अपनी एयरक्राफ्ट पर अपनी बजट का एक बड़ा तिहाई हिस्सा खर्चा करता है। इंडियन एयरफोर्स में 1,40,000 से भी ज़्यादा अधिक पर्सनल है और साथ में 2100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वर्तमान की टाइम पे इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेट किए जाने वाले फाइटर जेट और साथ में फ्यूचर में शामिल किए जाने वाले कुछ फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स की बेड़े पे नजर डाले तो पता चलेगा ज़्यादातर फ्रेंच नहीं तो रशियन फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाता है और साथ में फिलहाल के टाइम पे इंडियन एयरफोर्स में अपना बनाया हुआ एडवांस फाइटर जेट को शामिल किया जा रहा है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इंडियन एयरफोर्स में मल्टी रोल, ओमनी रोल, एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस एंड इंटरसेप्टर फाइटर जेट को यूज़ किया जाता है। मिग-21 बाइसन एक सोवियत यूनियन मेड फाइटर जेट है। इसको इंटरसेप्टर के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था, पर इंडिया ने इसको बाइसन की स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया है, यानी कि मल्टी रोल भी कर सकता है। और इसको 1970 दशक से इंडिया ने ऑपरेट कर रहे सोवियत यूनियन से खरीद के 780 के नंबर में ये खरीदा है, साथ में अपने देश में बना है। पर अभी सिर्फ फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में 114 नंबर में बच गया है। इनमें से ज़्यादातर हादसा का शिकार हो चुके हैं। इसका ज़्यादातर एक्सीडेंट की वजह से इसको फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये एक सोवियत ज़माना का बनाया हुआ एक लीजेंडरी फाइटर जेट है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बन के तैयार होने वाला फाइटर जेट, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाले फाइटर जेट में से इसका नाम शुमार है। 2022 तक उम्मीद किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स से इसको पूरी तरह से एक्टिव ड्यूटी से रिटायर कर दिया जाएगा। मिग-27 ये भी एक सोवियत एरा का फाइटर जेट है जिसको रशिया से इंडिया ने 100 से भी ज़्यादा नंबर से ख़रीदा था, पर इसको इंडियन एयरफोर्स में ज़्यादातर नंबर में ऑपरेट नहीं किया जाता है। अभी फ़िलहाल की टाइम पे बहुत कम यूज़ किया जा रहा है, जिसको ट्रेनिंग की पर्पज़ के लिए और कुछ ग्राउंड अटैक के लिए यूज़ किया जाता है। मिग-29 एक सोवियत मेड फाइटर जेट है, एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसको इंडियन एयरफोर्स ने रशिया के बाद सबसे पहले यूज़ किया था। 66 नंबर में इसको यूज़ किया जाता है इंडियन एयरफोर्स में, जो यूपीजी स्टैंडर्ड इसका लेटेस्ट वर्जन है जिसका अपग्रेड किया जा रहा है। और साथ में 21 नंबर का भी रिसेंटली ऑर्डर दिया गया है और ये बेहतर बीबीआर मिसाइल, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस, एयर सुपीरियरिटी, एंटी-शिपिंग रोल कर सकता है। इंडियन नेवी में भी इस फाइटर जेट का ऑपरेट किया जाता है, यानी कि 45 नंबर में ऑपरेट करता है, जो मिग-29K कहा जाता है, यानी कि वो कैरियर 1 वर्जन है। सुखोई 30 MKI एक रशियन मेड फाइटर जेट है जिसको HAL ने लाइसेंस प्रोडक्शन किया था इंडिया पर, जिसको इंडिया ने 272 नंबर में ऑपरेट करता है, इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। एक ट्विन इंजन मल्टी रोल हेवी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जो हर तरह का रोल कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल, एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस, इंटरसेप्टर और साथ में न्यूक्लियर डिटरेंस भी कर सकता है। ये एंटी-शिप क्रूज मिसाइल को भी फायर कर सकता है, जो एंटी-शिपिंग रोल इसे प्रोवाइड करता है। अगर इसका वेपन पैकेज से नजर डाले तो पता चलेगा ये रशियन, वेस्टर्न, इंडियन हर तरह का हथियार से लैस है। साथ में ये बीबीआर रेंज में R-77 अस्त्र जैसे खतरनाक मिसाइल को इस्तेमाल करता है। साथ में IWR को भी ये फायर करने में सक्षम है और साथ में R-73 जैसे और SRAM जैसे मिसाइल को शॉर्ट रेंज में फायर कर सकता है। गाइडेड, अनगाइडेड, लेजर गाइडेड बम को भी आसानी से कैरी कर सकता है और स्पाइस 2000 जैसे खतरनाक बम को भी आसानी से कैरी कर सकता है। दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा लौता एयरक्राफ्ट है जो ब्रह्मोस जैसे एंटी-शिप क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो इसका जो कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। ये एक बहुत ही डिसेंट एयरक्राफ्ट है। साथ में इसको इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ रशियन चीज़ों का यूज़ नहीं करता, यानी कि जो रशियन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और साथ में इंडियन टेक्नोलॉजी भी लेस है, जो इसको बहुत ज़्यादा घातक और इसका निशाना बहुत अचूक होता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत सारे Su-30 MKI को Su-35 जैसे स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल के टाइम में जो Su-30 MKI है वो आसानी से Su-35 को टक्कर दे सकते हैं, पर जो इंजन और साथ में एडवांस रडार लगेगा वो मामले में थोड़ा पीछे है, जो कि इसको मिल जाएगा। इंडिया ने अपनी घटते हुए स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को देख के और एक स्क्वाड्रन यानी कि 18 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जो कि बहुत जल्दी इंडिया को मिल जाएगा। दोस्तों, इसे आप समझ पाएंगे जो Su-30 MKI है वो एक अनबीटेबल एयरक्राफ्ट है। सेफेकेट जैगुआर ये एक ब्रिटेन एंड फ्रेंच ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है जिसको इंडिया ने 125 नंबर में ब्रिटेन से खरीदा था। इसको मेनली ग्राउंड अटैक और न्यूक्लियर डिटरेंस करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बहुत ही स्लो फ्लाइंग करते हुए राडार से बचते हुए दुश्मन के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही सैचुरेटेड होता है, यानी कि पूरी तरह से कारपेट बॉम्बिंग कर देता है, जिससे दुश्मन को बचना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, एक मजे की बात यह है, जब इंडिया ने यूके के साथ ये डील किया था तब यूएसए ने बहुत कोशिश किया था कि किसी तरह इस डील को ना किया जाए, यानी कि पाकिस्तान की बातों में आकर
यूएसए ने ऐसा फैसला किया था क्योंकि पाकिस्तान को ये डर था कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना है उस पर इंडिया जागवार की मदद से उस टाइम हमला ना कर दे। अगर इसका वेपन पैकेज का बात करें तो ये शॉर्ट रेंज में एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है जो एमबीडीए का एसराम मिसाइल है, और साथ में क्लस्टर बम और स्पाइस जैसे खतरनाक बम को भी कैरी करने में सक्षम है। यह हर तरह का गाइडेड अनगाइडेड बम AN-52 जैसे न्यूक्लियर बम को भी कैरी कर सकता है। इसमें रॉकेट पोर्ट भी लगाया जा सकता है। इसका जो इजेक्शन सीट है वो मार्टिन मेकर का है, और साथ में इसको इंडिया ने डायरन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया है। इसका इंजन को फिलहाल के लिए ठीक नहीं किया गया है, बाकी सब इसका डिसेंट है। और साथ में इसका जो है ना इंडियन एयरफोर्स में और कुछ साल तक ये सर्विस में रहेगा, उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा तेजस से। मिराज 2000 ये एक फ्रेंच ओरिजिन का फाइटर जेट है, सिंगल इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। इसको इंडिया ने F-16 के जवाब में फ्रांस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदा था। इसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स में बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो स्पाइस 2000 जैसे डेडली वेपन को इसे फायर किया गया था और आतंकवादियों को ठिकाने का निस्तानाबूद किया गया था। इसका वेपन पैकेज का बात करें तो बहुत ही डिसेंट है। ये हर तरह का फ्रेंच यानी कि वेस्टर्न हथियार को कैरी करने में सक्षम है, साथ में इंडियन हथियार को भी कैरी कर सकता है और इजरायली स्पाइस जैसे बम को भी कैरी कर सकता है। इसमें स्काल्प मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल और भी बहुत सारे खतरनाक मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, साथ में गाइडेड अनगाइडेड लेजर बम को भी कैरी कर सकता है। ये एयर टू एयर के लिए माइके जैसे खतरनाक मिसाइल का भी इस्तेमाल करता है। ये फाइटर जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेंसेंस, इंटरसेप्टर और साथ में ये न्यूक्लियर डिटोरेंस के साथ साथ एंटीसिपिंग रोल भी प्रोवाइड कर सकता है। ये वेराइटी ऑफ वेपन पैकेजेस के साथ आता है। इंडियन एयरफोर्स में 45 की संख्या में इसको ऑपरेट करता है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड अबाउट 2 मार्क से भी ज़्यादा है। तेजस ये एक इंडियन मेड फाइटर जेट है जिसको HAL के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फॉर लाइट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया के द्वारा खुद का बनाया हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन एडवांस फाइटर जेट है। यह अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पर आता है, यानी कि ये अपनी कैटेगरी में हर तरह का जितने भी फाइटर जेट है सबको कड़ा टक्कर दे सकता है। इसका डिजाइन डेल्टा विंग डिजाइन है, और साथ में इसका जो है ना इसका बनाने में बहुत ही ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए इसका जो राडार क्रॉस सेक्शन वो बहुत ही कम है, यानी कि वो राडार का बहुत ही नज़दीक चला जाएगा पर राडार को पता भी नहीं चलेगा कोई दुश्मन की फाइटर जेट आ रहा है। इसका एक स्क्वाड्रन को तैनात किया जा चुका है, दूसरी स्क्वाड्रन को तैयार किया जा रहा है। इसका वेपन में से जो पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है जो वो 5th जनरेशन का मिसाइल है, जो इसको बहुत ही ज़्यादा घातक बना देता है डॉग फाइट में। ये हर तरह का इंडियन और जो वेस्टर्न हथियार है उसको कैरी करने में सक्षम है, साथ में अस्त्र जैसे एडवांस VBR मिसाइल से भी लैस है। हर तरह का गाइडेड अनगाइडेड लेजर वेपन को फायर करने में सक्षम है। ये मेनली लाइट कैटेगरी का एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है जो एयर सुप्रीमेसी के साथ साथ एंटी शिपिंग, न्यूक्लियर डिटोरेंस और डीप बॉम्बिंग मिशन पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आगे इसका एडवांस वर्जन यानी कि तेजस MK1 और तेजस MK2 पर काम चल रहा है। जो तेजस MK2 होगा वो एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट होगा। वो बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न फाइटर जेट की कंपैरिजन में बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही अच्छा एडवांस फाइटर जेट होगा जो सबको बहुत ही कड़ा टक्कर देगा, यानी कि इंडियन मार्केट को बहुत ही आगे लेकर जाएगा। राफाल इसको फ्रेंच की डासल्ट एविएशन के द्वारा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये एक ट्विन इंजन 4.5 जनरेशन का कार्नर डेल्टा विंग डिजाइन है। ओमनी रोल फाइटर जेट है जो हर तरह का रोल को परफॉर्म कर पाता है। दोस्तों अगर दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होने के साथ साथ उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और साथ में डेडली वेपन का इंटीग्रेशन किसी फाइटर जेट में है तो सबसे पहले राफाल का नाम आता है। ये फाइटर जेट कहने के तो 4.5 जनरेशन का है पर ये 5th जनरेशन का फाइटर को भी बीट कर सकता है। ओमनी रोल फाइटर जेट को बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है और साथ में इसको बहुत ही ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया है, इसलिए इसका राडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम आता है। ये दुश्मन की राडार के बहुत ही नज़दीक जा सकता है। ये दुश्मन के ऊपर सरप्राइज अटैक करने में माहिर है। दोस्तों इंडिया उस चुनिंदा देशों में से जो राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट का ऑपरेट करते हैं। ये एक बेहतरीन डॉग फाइटर होने के साथ साथ ये बेहतरीन VBR रेंज का भी मिसाइल से लेस है, और इसका जो वेपन पैकेज का बात करें तो वेराइटी ऑफ फ्रेंच वेपन के साथ साथ वेस्टर्न हथियार को भी कैरी कर सकता है। फाइटर जेट ग्राउंड अटैक, एंटी शिपिंग रोल, एयर सुप्रीमेसी, इंटरसेप्टिंग, न्यूक्लियर डिटोरेंस के साथ साथ और भी बहुत सारे काम को करने में सक्षम है। इसका जो टॉप स्पीड है 1.5 मैक से भी ज़्यादा है। ये बेहतरीन स्काल्फ, हैमर और बेहतरीन एयर टू एयर का जो मेट्योर मिसाइल है
और साथ में माइका मिसाइल से लैस है। ये हर तरह का गाइडेड अनगाइडेड लेजर वेपन को फायर करने में भी सक्षम है। ये फाइटर जेट अपनी फुल पोटेंशियल के साथ यानी कि फुल पेलोड के साथ सुपर क्रूज करने में सक्षम है और ये सुपर क्रूज करते हुए दुश्मन के ऊपर अचूक हमला कर सकता है। दोस्तों मैं ये बता दूं, सुपर क्रूज का मतलब ये है कि जो फाइटर जेट है अपना आफ्टर बर्नर का यूज ना करते हुए बहुत देर तक सुपरसोनिक स्पीड में रह सकता है। इससे वो अपनी बीबीआर मिसाइल का जो रेंज है उसको बढ़ा सकता है और साथ में दुश्मन से भी बचने में सक्षम होता है। इसमें बेहतर जामिंग कैपेबिलिटी और साथ में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का भी क्षमता है। ये दुश्मन से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में स्पेक्टर सूट इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही एडवांस है। ये सुनने को मिला था कि जो अपनी स्पेक्टर सूट की मदद से वो F-35 की रडार को जाम कर दिया था। वो बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए, यानी कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि वो चाइना के जो F-35 को आराम से काउंटर कर सकता है। दोस्तों जो हमारा राफेल है यानी कि राफेल का जो मेट्योर मिसाइल है वो 160 किलोमीटर से भी उसका रेंज ज़्यादा बताया जाता है, यानी कि वो इंडिया के अंदर ही रह के वो पाकिस्तान और चाइना के जो फाइटर जेट को गिरा सकता है। ये चाइनीज स्टेल्थ बम्बर का भी वाफ है। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस के साथ 2 स्क्वाड्रन यानी कि 36 राफेल का डील किया था, जिनमें से 24 राफेल इंडिया को मिल चुका है, यानी कि एक स्क्वाड्रन वो तैनात हो चुका है अम्बाला एयरबेस में और जो दूसरी स्क्वाड्रन है वो हसीमारा एयरबेस में तैनात होने जा रहा है। हमारी प्यारा अपना चिंदी पड़ोसी को काउंटर करने के लिए हसीमारा एयरबेस में राफेल की दूसरे स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया जा रहा है। अगर आपको पता है हमारा प्यारा चिंदी पड़ोसी कौन है, आखिर हम किसके बारे में बात करें, तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों इसमें नो डाउट कि राफेल अपने कैटेगरी में बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है और ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद इंडियन एयरफोर्स का जो कैपेबिलिटी है और जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी कि दूर लॉन्ग रेंज का, शॉर्ट रेंज का, मीडियम रेंज का, न्यूक्लियर डिटरेंस से लेकर एंटीसिपिंग मिशन तक सारी चीज़ों में इंडिया का जो कैपेबिलिटी बहुत ही एनहांस हुआ है। और साथ में ये अपनी जो पड़ोसी 2 प्यारी पड़ोसियों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। एक मजे की बात सुनाऊँ, एक मजे की बात यह है कि जब इंडिया ने राफेल की डील करने गया था तब पाकिस्तान की जो सर्च इंजन में यानी कि उनकी जो ब्राउजर पे सर्च इंजन पे एक ही चीज़ का ज़्यादा सर्च हुआ था जो एक सर्वे से पता चला है, वो था राफेल। जब उनके देश में कोई बच्चा रोता है तो बोलते हैं बेटा रो मत, राफेल आ जाएगा। राफेल के बाद जिसका नाम आता है वो है एम का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का सबसे अत्याधुनिक फ्यूचर फाइटर जेट प्रोग्राम में से एक है। इसको बोला जा रहा है कि 5.5 जनरेशन का होगा, यानी कि 5 जनरेशन से आगे और 6 जनरेशन से थोड़ा पीछे वाला फाइटर जेट होगा। इसमें लॉन्ग रेंज में बहुत ही बेहतरीन बीबीआर मिसाइल के साथ साथ शॉर्ट रेंज में बहुत ही डेडली मिसाइल और साथ में बहुत ही गाइडेड अनगाइडेड बॉम्ब के साथ साथ न्यूक्लियर डिटरेंस में ये बहुत ही महारत हासिल होगा इसको, और साथ में एंटी शिप क्रूज मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा। साथ में जो ब्रह्मोस NG ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन है उसको भी कैरी करने में सक्षम होगा, जो दुश्मन के लिए एक बुरा सपने की तरह है। दोस्तों इसके साथ साथ इंडिया ने और भी बहुत सारे फ्यूचर प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जैसे कि तेजस MK1, तेजस MK2 जो मीडियम वेट फाइटर है, और साथ में घातक जैसा UCAV के ऊपर भी काम चल रहा है जो बहुत ही घातक होगा, यानी कि दुश्मन की रडार को धोखा देते हुए वो जाके दुश्मन के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर देगा, जिससे दुश्मन का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस MK1 का डील किया है जो कि बहुत जल्दी उसको मिलने शुरू हो जाएगा। दोस्तों जब इंडिया के तेजस MK1 तेजस MK2 आ जाएंगे तब इंटरनेशनल की जो ग्लोबल मार्केट है वो वहाँ पर बहुत बड़ा अवसर डालेगा, यानी कि बहुत सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलने का बहुत ही सारे चांस है इंडिया को, क्योंकि इसका कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और साथ में बेहतरीन बीबीआर कैपेबिलिटी के साथ ये आ जाते हैं और साथ में बहुत ही डेडली फाइटर जेट होने वाले हैं। दोस्तों कुछ देश ऐसा है जमाना कहाँ पहुँच गया पर वो अपना कॉपी पेस्ट वाला जो चीज़ है ना उसको कभी छोड़ ही नहीं पाए, आदत से मजबूर है, क्या करें। कुछ लोग ऐसे हमारे चिंदी पड़ोसी है जो कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं, रशियन फाइटर जेट को कॉपी करते हैं, कभी वेस्टर्न फाइटर जेट को, कभी अमेरिका को कॉपी करके क्या क्या बना देते हैं भाई। जब इंडिया के ये 2 शेयर आ जाएंगे मार्केट पे तब इनका कॉपी पेस्ट वाला दुकान बंद होने वाला है। दोस्तों दुनिया का 4th नंबर पे सबसे डेडली एयरफोर्स इंडिया के पास मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स का नाम सुनते ही दुश्मन थर-थर कांपने लग जाता है। दोस्तों बस एडवांस टेक्नोलॉजी में होने में कुछ नहीं होता है, जैसे कि मानिए आपके पास एक गाड़ी है पर आपको चलाना ही नहीं आता है, यानी कि मेरी कहने का मतलब ये है कि जो भी है यानी कि स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। फाइटर पायलट की ना वो स्किल बहुत ही मायने रखता है। आपको तो इंडिया की फाइटर के जो पायलट है उनकी स्किल का यहीं से अंदाज़ा लग गया होगा। जो MiG-21 बाइसन है 1970 दशक की फाइटर जेट है, वो 4th जनरेशन की F-16 को मार गिरा है, जो पाकिस्तान की F-16 है। वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। इस काम के लिए हम अभिनंदन वर्तमान जी को सैल्यूट करते हैं और वो 2-4 और F-16 को गिरा देते ना, बेचारा का GDP तो ऐसे ही गया है और भी कुछ गिर जाता। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो भी एयरक्राफ्ट शामिल होता है वो अपने आप में एक लीजेंड होता है। पर दोस्तों दुख की बात यह है जो इंडिया की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 होना चाहिए एक चिंदी पड़ोसी और एक निकम्मा पड़ोसी को संभालने के लिए, पर दोस्तों यहाँ पर इंडिया की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 30
के आसपास है, जो कि बहुत गिरता हुआ दिखता आ रहा है। और साथ में मिग 21 से लेकर जागुआर तक फ्यूचर में रिटायर्ड होने वाले हैं। पर दोस्तों इंडिया की जो जियोग्राफिकल एडवांटेज और साथ में जो फाइटर पायलट की स्केल है और जो एडवांस फाइटर जेट है, उसमें दुश्मन है ना, जो हमारा दुश्मन है वो बेचारा टिक ही नहीं पाता है, कभी ना ही आगे कभी टिक पाएगा। दोस्तों जब इंडिया के सामने कोई युद्ध जैसा सिचुएशन या फिर युद्ध जैसा चुनौती आता है, तब इंडियन एयरफोर्स एक बहुत अच्छा भूमिका निभाता है, जो युद्ध को जिताने में इंडिया को मदद करता आया है और आगे भी करता जाएगा। दोस्तों इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दुश्मन की नाक में हमेशा दम करके रखे। दोस्तों बस नंबर मायने नहीं रखता है, क्वालिटी मायने रखता है, साथ में स्किल्स मायने रखते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम इंडिया और चाइना के कंपैरिजन किए थे, आखिर कैसे इंडिया के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज के साथ साथ पायलटों की स्किल है और साथ में एडवांस फाइटर जेट है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके वहाँ उसको देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने हर फाइटर की स्पेसिफिकेशन की बात की, वेपन पैकेज की बात की है, तो आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया की हर एक फाइटर अपने आप में एक लीजेंड है। दोस्तों पर आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा फाइटर जेट अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहले से कर चुके हो तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे ज़रूर सेट कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहिए बिल्कुल फ्री।